आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। जी हाँ, दरअसल आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठा और मकार नेता कोई नहीं हुआ होगा और ना होगा। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का झूठ बेनकाब हुआ है। अगर अरविंद केजरीवाल जी के व्यक्तित्व को अगर समझना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं जैसा कि हर एक मोहल्ले में एक ऐसा उचक्का टाइप का व्यक्ति होता है जो कहीं पे अगर कोई विवाद हो रहा होता है तो वह उस बीच में कूदकर उस विवाद को और बड़ा कर देता है, और जब लगता है कि अब वह उसमें फंसेगा तो फिर वहां से वो भाग लेता है। इसी तरीके का नेता अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल का जो राजनीति है वो पूरी तरीके से झूठ पर और मक्कारेपन पे टिका हुआ है। इस व्यक्ति ने अपने झूठ के लिए अब तक जितनी बार माफी मांगा है, शायद ही इस देश में कोई दूसरा नेता होगा जो इतनी बार माफी मांगा हो। हर बार यह व्यक्ति किसी न किसी से अपने झूठ को लेकर माफी मांगता ही रहता है। शायद इस व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का यह एक दस्तूर बन गया है कि पहले किसी के ऊपर आरोप लगाओ, चाहे वो आरोप झूठा हो या सच्चा हो, और अगर वह व्यक्ति कंप्लेंट कर देता है, मेरे खिलाफ अगर मानहानि का मुकदमा कर देता है, तो फिर माफी मांग लेंगे, और नहीं करता है तो माहौल तो बन ही जाएगा। यहां अरविंद केजरीवाल ने जो बात कहा था वो बिल्कुल सही है। शायद यही कारण है, अपने इसी सातिरपने की वजह से, इसी झूठ के खेती की वजह से इतनी जल्दी अरविंद केजरीवाल देश और दुनिया में एक प्रमुख हस्ती बन गया है। इस व्यक्ति ने अब तक जितने भी लोगों के ऊपर कोई आरोप लगाया है और उस व्यक्ति ने पलटकर अगर इसके खिलाफ कोई मुकदमा कर दिया है और इससे पूछ लिया है कि तुमने यह आरोप लगाए हो, साबित करो कि कैसे सही है, तो यह व्यक्ति उसके जूतों पे नाक रगड़ रगड़ कर माफी मांगा है। हर बार कई एक बार माफी मांग चुका है। यहां तक कि इस देश में अरविंद केजरीवाल ही वो व्यक्ति है जो अब तक सबसे अधिक बार माफी मांग चुका है अपने झूठ के लिए। एक संवैधानिक पद पे रहते हुए भी यह व्यक्ति जिस तरीके से झूठ फैलाता है, शायद दूसरा कोई ऐसा नेता नहीं होगा कि संवैधानिक पद पे रहकर भी इतनी बेशर्मी के साथ देश के लोगों को गुमराह करे। एकाध गलती किसी से भी हो सकता है, एकाध ऐसा खबर या एकाध ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ हो सकता है कि वह व्यक्ति कोई आरोप लगाया, कोई बात कहा किसी के खिलाफ और वह गलत साबित हो गया हो, लेकिन इस व्यक्ति का तो आदत बन गया है। और एक बार फिर से अपने उसी आदत की वजह से अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक आरएसएस के कार्यकर्ता के जूतों पर नाक रगड़कर माफी मांगा है। बिल्कुल, मैं यही कहूंगा, माफी तो इसने सुप्रीम कोर्ट में मांगा है कि, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो माफी मांगा जाता है वह सुप्रीम कोर्ट से नहीं मांगा जाता है, वह उस व्यक्ति से माफी मांगा जाता है जो व्यक्ति उस कोर्ट में मुकदमा को लेकर जाता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जो ये माफी मांगा है, शायद छठा या सातवां बार ऐसा है जो इसने माफी मांगा है अपने झूठ के लिए, किसी व्यक्ति का मानहानि करने के लिए यह माफी मांगा है तो उस व्यक्ति से ही मांगा है जिसने इसके खिलाफ कार्रवाई किया था। कि मामला क्या था? दरअसल मामला 2018 से जुड़ा हुआ है। एक वामपंथी यूट्यूबर है, मोदी विरोधी, घोर मोदी विरोधी कह लीजिए उसको, मोदी विरोधी भी नहीं कह सकते हैं, घोर मोदी विरोधी यूट्यूबर है, बड़ा ही फेमस यूट्यूबर है। नाम है ध्रुव राठी, जर्मनी में रहता है। जर्मनी से ही वह ये झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाता है भारत के खिलाफ, खास करके नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के। उसी ध्रुव राठी के एक वीडियो को 2018 में अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट कर दिया था। दरअसल ध्रुव राठी ने 2018 में भाजपा आईटी सेल पार्ट 2 नाम से एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में हर एक झूठ भरा हुआ था जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपने उस वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के और उनके कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से बदनाम करने का प्रयास किया। और मोदी विरोधियों का जो इस समय स्थिति है 2014 के बाद से इस देश में, जिस मानसिक विक्षिप्तपन का वो शिकार हो चुके हैं, जिस मानसिक रोग का शिकार हो चुके हैं इस देश में मोदी विरोधी, उनको अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई वीडियो मिल जाता है, कोई रिपोर्ट मिल जाता है, या कोई
न्यूज़पेपर में कोई खबर छपा हुआ मिल जाता है तो भला वह उसको कैसे रोक पाएंगे अपने आप को, उसको आगे बढ़ाने से। और यही काम अरविंद केजरीवाल ने किया 2018 में। 2018 में अरविंद केजरीवाल ने ध्रुव राठी के उस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट से रीट्वीट कर दिया, उसे आगे बढ़ा दिया। और इसने भी रीट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा दिया, जैसा कि इसका आदत है। इसने तो कर दिया, लेकिन उस रीट्वीट के बाद विकास सांकीत्यान नाम के एक आरएसएस का कार्यकर्ता था है, उस विकास सांकीत्यान ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा कर दिया, मानहानि। जब अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से नोटिस आया तो यह उस पर हाजिर नहीं हुआ, जैसा कि इसका आदत है। आप सब देख ही रहे कि किस तरीके से शराब घोटाले के मामले में 7 सम्मन जांच एजेंसी ईडी इसको जारी कर चुका है, लेकिन यह ईडी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो रहा है। समझ जाइए कितना डरपोक आदमी है ये। इस व्यक्ति को अगर कोई आरोप भी अब लगाना होता है ना, इसी माफी के डर से, इस माफी मांगने के ट्रेंड को देखते हुए अब अरविंद केजरीवाल इतना डर गया है कि अब इसको किसी पे आरोप भी लगाना होता है तो यह दिल्ली विधानसभा का सत्र चालू करवाता है, दिल्ली विधानसभा के अंदर खड़े होकर आरोप लगाता है। इस व्यक्ति के अंदर अब इतना भी हिम्मत नहीं बच गया है, क्योंकि इसको पता है कि जिस तरीके के झूठ के सहारे राजनीति कर रहे हैं, अब वह झूठ चलने वाला नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जैसे नेता फंसी जाएंगे। तो यह उस सम्मन पे, निचली अदालत के सम्मन पे हाजिर नहीं हुआ, उनके सम्मन के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर दिया। हाई कोर्ट में जब ये गए थे उस सम्मन के खिलाफ, तो हाई कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाया था। इसी 5 फरवरी 2024 को हाई कोर्ट ने भी इनसे कहा था कि भाई आप एक दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पे है, आपका करोड़ों में फॉलोअर्स है, आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बिना तथ्य जाने, किसी व्यक्ति के द्वारा झूठ फैलाए गए को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो उस व्यक्ति का मानहानि होता है, क्योंकि आप एक प्रचलित आदमी हैं, आपको दुनिया जानता है, आपको दुनिया फॉलो करता है। तो आपके द्वारा अगर किसी बात को आगे बढ़ाया जाता है तो उस पर दुनिया का नजर जाता है, और इसलिए उस व्यक्ति का मानहानि आपने किए है, आपको माफी नहीं मिल दिया जा सकता है। हाई कोर्ट से फटकार खाने के बाद इसने हाई कोर्ट उस सम्मन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को दोषी माना है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी माना है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल का वकील है, जो अभी केजरीवाल एंड गैंग का केस लड़ता है, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सबका जो केस लड़ने वाला एक ही व्यक्ति है, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंह भी। उसने अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए और उन्होंने कहा कि यह मेरा गलती था, मैंने गलती से वीडियो को रीट्वीट कर दिया था, जिसके लिए मैं माफी मांगता हूं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या सब हुआ उसको देखिए। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाजपा आईटी सेल के बारे में एक वीडियो रीट्वीट करने को लेकर माफी मांगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा आईटी सेल के बारे में एक वीडियो रीट्वीट करने को लेकर माफी मांगी है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बीजेपी आईटी सेल के बारे में जो वीडियो शेयर किया था उसे रीट्वीट करना उनकी गलती थी। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस वीडियो को रीट्वीट करने के लिए दायर आपराधिक मानहानि मुकदमे में सम्मन को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने गलती को स्वीकार किया, तो कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में इनसे जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इनसे पूछा है याचिकाकर्ता से, जो कि विकास सांकीत्यान है, उनसे पूछा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर माफी मांग लेते हैं तो आप अपना मुकदमा वापस ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निचली अदालत को केजरीवाल से जुड़े मानहानि मामले को 21 मार्च तक स्थगित करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो को रीट्वीट करने को लेकर अपने मुवक्किल अरविंद केजरीवाल की गलती मान ली है। यानी कि अब इन्होंने कहा है कि माई बाप हमसे गलती हो गया, हमने जो भाजपा आईटी सेल के बारे में जो ध्रुव राठी ने ट्वीट किया, वीडियो बनाया था, उसको हमने रीट्वीट किया, जो कि गलत था, वो एक भ्रामक वीडियो था, और उसको लेकर मैं माफी मांगता हूं। और जैसा कि अब माफी मांग लिया है तो ये केस खत्म ही हो जाएगा। समझ जाइए क्या है कि मानहानि के मामले में सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो माफी मांगने का होता है, जो कि राहुल गांधी के विषय में देखा गया था कि राहुल गांधी भी अगर माफी मांग लेता, जो नरेंद्र मोदी सरनेम वाला जो विषय था,
जिसमें राहुल गांधी का संसद सदस्यता भी चला गया था, 2 साल का सजा हो गया था, उसमें भी सबसे बेहतरीन तरीका जो था वह माफी मांगने का था। लेकिन राहुल गांधी वाला माफी मांगेंगे, अगर राहुल गांधी चाहे तो भी जो उसका दरबारी है, उनका जो समर्थक है, वो उनको माफी नहीं मांगने देंगे, क्योंकि सबको पता है कि अगर राहुल गांधी माफी मांग लिया तो उनका जो ऑरा है, जो कि झूठ पे आधारित है, वह खत्म हो जाएगा। उनके चाटुकारों का, उनके दरबारियों का जो मनोबल है वो टूट जाएगा। चाहे बेशक राहुल गांधी को 2 साल जेल जाना पड़े, वो मंजूर है इनके समर्थकों को, लेकिन माफी नहीं मांगेगा राहुल गांधी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वह एक सातिर नेता है। वो अब तक हर उस व्यक्ति से माफी मांग चुका है जहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को फंसता हुआ पाया। अरविंद केजरीवाल इस बात को भली भांति जानता है कि हमारा जो राजनीतिक स्टाइल है वो झूठ पे आधारित है, और अगर झूठ मेरा पकड़ा जाता है, अगर मैं माफी नहीं मांगूंगा तो फिर अगले बार फिर किसी तरीके का झूठ मैं कैसे बोलूंगा। इसलिए इन्होंने जो माफी मांगता है वह अपने अगले झूठ के लिए मांगता है कि इस बार माफी मांग के बच जाऊंगा, जब भी तो अगला झूठ बोलूंगा। अरविंद केजरीवाल इतना सातिर है, आप समझ जाइए कि यह अपने चेले चपाटों को कभी माफी नहीं मांगने देता है, लेकिन जब भी इनका नंबर आता है तो ये तुरंत माफी मांग लेता है। चाहे कपिल सिब्बल हो, उनका बेटा हो, अरुण जेटली हो, या फिर नितिन गडकरी हो, न जाने इस तरीके के कितने ऐसे नेता है। अब भारतीय जनता पार्टी भी उस लाइन में जुड़ गया जिससे इन्होंने अब तक माफी मांग चुका है। और यही होता है सातिरपना, एक सातिर नेता का पहचान। ऐसे आगे भी एक और मामला है जिसमें अरविंद केजरीवाल माफी ही मांगेगा, देखिएगा। और वह माफी तो इस बार यह सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से मांगने वाला है। उसमें भी बड़े बुरी तरीके से फंस चुका है केजरीवाल एंड गैंग। इसका जो बरबोला राज्यसभा सांसद है वो भी फंस चुका है। जो नरेंद्र मोदी से डिग्री वाला जो जुड़ा हुआ मामला है उसमें भी ये फंस चुका है, और उसमें भी अदालत से इनको राहत नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने इनके अर्जी को खारिज कर दिया था और कहा था कि आपको अदालत के सामने पेश होना हो। और उसमें भी क्या होगा, उसमें भी अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल माफी मांगेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर माफी नहीं मांगा तो जेल जाना पड़ेगा। और जब जेल चले जाएंगे, ऐसे भी जेल तो इनको जाना है, माफी मांग मानहानि केस में ना जाएंगे, शराब घोटाले में जाएंगे जरूर। 7वां सम्मन को इन्होंने खारिज कर दिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जांच अधिकारी ईडी अरविंद केजरीवाल को उस चौराहे पे खड़ा करना चाहता है जहां पर जाके सारे रास्ते बंद हो जाएगा, सिर्फ एक ही रास्ता होगा, और वह रास्ता सीधे तिहाड़ जेल की तरफ जाता होगा। वह स्थिति जांच एजेंसी अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक जीवन में ला रही है, और अरविंद केजरीवाल बड़े आसानी से उसके तरफ बढ़ रहे हैं। जिस केस को झूठा बताया, जिस सम्मन को यह कह रहा है कि गैर कानूनी है, यह मुझे फंसाने का षड्यंत्र है, उसी केस में इनके दो बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह बंद है, जिनको जमानत नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मनीष सिसोदिया की जमानत को खारिज कर दिया। और यह सबको पता है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने नहीं जाता है, जब तक जांच एजेंसी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ नहीं कर लेता है, तब तक ना तो संजय सिंह को जमानत मिल रहा है और ना ही मनीष सिसोदिया को। इन दोनों का जमानत अब अरविंद केजरीवाल के हाथ में है, ना कि अदालत के हाथ में और जांच एजेंसी के हाथ में। जिस दिन अरविंद केजरीवाल चाह लेगा कि दोनों को जमानत मिलना चाहिए, उस दिन मिल जाएगा। शर्त यह है कि उससे पहले अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी का सामना नहीं करना चाहते, वो तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक भविष्य है वह जितनी तेजी से ऊपर उठा था, उससे कहीं दोगुने तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। और यह कहां जाके रुकेगा, यह 2024 का लोकसभा चुनाव तय कर देगा। ज्यादा दिन का इंतजार नहीं है, मात्र 3 महीने का इंतजार है। 3 महीने में यह स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, उनका जो झूठ वाला खेती है वो आगे कब तक चलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।